विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है मेरे रज़ा साहब और इस पाठ की लेखिका सुजाता बजाज, जिनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ है। आजकल सुजाता जी पेरिस में रहती है। वह एक कुशल चित्रकार है, मूर्तिकार है। उनके चित्र और मूर्तियों में भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। उनके चित्रों में सादगी है, रंगीनी है, खुशी है और गम है। इस पाठ के माध्यम से हमें एक प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम है सैयद हैदर रज़ा साहब के बारे में लेखिका ने संस्मरण लिखा है। तो ये रज़ा साहब कैसे थे, तो उनके गुण बताए हैं। सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुण सैयद हैदर साहब में थे या सैयद हैदर रज़ा साहब में थे। और इस पाठ से एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं, जो रज़ा साहब भी एक अच्छे चित्रकार। पाठ को शुरुआत करते हैं। 23 जुलाई के सुबह सुबह लेखिका कहती है कि एक समाचार मिला। कौन सा समाचार मिला? कि रज़ा साहब अब नहीं रहे। तो यह सुनने के बाद लेखिका के मानस पटल पर एक यादों की कतार, एक यादों की लाइन लगी रही, जो सैयद हैदर रज़ा साहब के बारे में थी, S.H. रज़ा के बारे में थी। लेखिका बताती है कि पिछले फरवरी की बात, मैं दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति का प्रदर्शन यानी गणपति प्रदर्शनी के लिए, और सोच रही थी, मन में सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए, उद्घाटन का मतलब है शुभारंभ के लिए, क्योंकि वो बीमार थे उस समय बीमार थे, तो शायद व्हील चेयर पर वो मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए उस अवसर पर आ जाएंगे। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी सी यानी जो घटना नहीं घटनी चाहिए उसे अनहोनी कहते हैं। तो लेखिका बताती है कि उस रात को रज़ा साहब उनके सपने में आए, लेखिका को उठाया। लेखिका कहती है हमने बातें की और मुझे अपने शो के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है, बेस्ट ऑफ लक भी कहा है, और बाद में यह भी कहा है उन्होंने कि अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद रुकना मुश्किल है। इसका मतलब कहाँ जाने वाला हूँ? कि यह लोक छोड़कर मैं परलोक में जाने वाला हूँ। तो लेखिका कहती है उनसे मिलने के लिए मैं अस्पताल में पहुँची तो रज़ा साहब अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह, इसका मतलब है अचेत, कोई चेतना नहीं थी। तो मैंने उनके हाथों को छुआ तो कुछ उसका प्रतिसाद नहीं मिला, केवल सांस चल रही थी, केवल सांस चल रही थी। बस आखिरी उन्हें देखा है या उस समय देखा था, और अलविदा कहकर, अलविदा यानी विदाई देकर वहाँ से मैं लौट आई। अब रज़ा साहब के बारे में जानकारी देते हुए लेखिका कहती है कि रज़ा साहब जितने अपने धर्म के थे, अपना धर्म वो मुस्लिम थे, मुसलमान थे, तो मुसलमान होने के साथ साथ हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान 2 या 3 धर्म या 4 धर्म या अन्य धर्म, अनेक धर्मों वाला? तो हो सकता है, ये धर्म केवल हमारे जीने के लिए रास्ते बनाए हैं। तो रज़ा साहब जितने अपने धर्म के थे उतने हिंदू थे, उतने ईसाई थे। ईसाई का मतलब क्रिश्चियन थे, क्योंकि उनके स्टूडियो में क्या क्या था? गणपति की मूर्ति, जो हिंदू होने का सबूत देती है, साथ ही में क्रॉस था, क्रॉस
क्रिश्चियन धर्म का, यानी ईसाई धर्म का क्या है, यह धर्म चिन्ह है क्रॉस। बाइबल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है। गीता हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ। कुरान मुसलमान धर्म का या मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है। उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई कई मोगरे की सूखी मालाएं। क्या क्या था उनके स्टूडियो में, रजा साहब के स्टूडियो में क्या क्या था? गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबिल, गीता, कुरान, उनकी माँ का फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सभी एक साथ उन्होंने वहाँ पर रखी हुई थी। वे गणेश जी को भी पूजते थे, यानी गणेश जी की भी भक्ति करते थे और हर रविवार को चर्च भी जाते थे। यानी हिंदू भी थे, ईसाई भी थे और मुसलमान भी थे। अब एक संस्मरण, एक स्मरणिका लेखिका ने बताई है कि एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, मुंबई में है यह जहांगीर आर्ट गैलरी, जहाँ पर चित्रकार अपनी चित्र लगाते, जिनका प्रदर्शन हुआ करता है, प्रदर्शनी हुआ करती। तो किसी ने कहा, अरे ये तो एस.एच. रजा साहब है। जैसे ही सुना है तो लेखिका कहती है, मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में भी उनका नाम था कि एस.एच. रजा साहब बहुत बड़े चित्रकार है। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बातें करनी है। वे देखते ही रह गए। कौन? रजा साहब देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, मराठी में उसे मुलाकात कहते हैं। तो साक्षात्कार दिया है, मुलाकात दी है, बहुत सारे बातें हुई। उसके बाद रजा साहब ने पूछा है लेखिका से कि आप क्या क्या करती है? तो मैंने कहा, लेखिका कहती है, मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। और जैसा ही उन्होंने सुना वह तुरंत खड़े हुए और कहने लगे, चलो दिखाओ तुम्हारा काम। इसका मतलब कौन कौन से चित्र तुमने बनाए हैं, वह चित्र तुम मुझे दिखाओ। अब लेखिका सोच में पड़ गई। क्यों सोच में पड़ गई? कि यह मुंबई में थे, जहांगीर आर्ट गैलरी का मुंबई में। और लेखिका कहती है, मैंने जो चित्र बनाए थे वे सारे चित्र पुणे में। कहाँ में? कहाँ पर है? पुणे में है। उन्हें बताया, लेखिका कहती है, मैंने उन्हें कहा कि रजा साहब कि मेरे बनाए हुए चित्र कहाँ पर हैं? पुणे में हैं। तो वो झट से बोले, चलो पुणे चलते हैं। तो ताज होटल के सामने से, मुंबई का प्रसिद्ध होटल है ताज होटल, तो ताज होटल के सामने से उन्होंने एक टैक्सी ली और टैक्सी लेकर सीधे पुणे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पुणे पहुंच गए। यानी जो वास्तविक या असलियत में कलाकार होता है वह कला की कद्र करता है। जैसे लेखिका का काम देखा, यानी लेखिका की पेंटिंग देखी, चित्र देखे, तो क्या कहने लगे? रजा साहब कहने लगे, आपको पेरिस आना है, पेरिस फ्रांस की राजधानी। तो आपको पेरिस आना है, वहाँ आपका भविष्य कैसा है? उज्ज्वल है, यानी अच्छा भविष्य आपको वहाँ पर मिलेगा। तो छोटी छोटी बात भी, जैसे ये बड़ी बात है, तो छोटी छोटी बात भी रजा साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े मन लगाकर वो छोटी छोटी बातें करते थे। जैसे कि जब किसी चित्रकार की पेंटिंग बेच दी जाती है, तो वैसे रजा साहब की जब पेंटिंग बिक जाती थी तो पेंटिंग बिक जाने के बाद उस पेंटिंग को पैक करना होता है। जैसे आप कहीं पर गिफ्ट ले जाते हो, भेंट वस्तु ले जाते हो, तो उसे पैक करते आप, ऊपर से क्या करते हो? पैक। उस तरह से पेंटिंग बिकने के बाद उसे पैक करना होता था। तो ये रजा साहब बड़ी रुचि से, बड़ा मन लगाकर, बड़े खुशी के साथ उस पेंटिंग को पैक करते थे। और जब लेखिका कहती थी कि रजा साहब मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या, तो वह साफ साफ मना कर देते थे, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे।
अपना काम वह स्वयं खुद ही करते थे। बाकी का जो पाठ है, शेष पाठ है, वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आपको यह पाठ पढ़ना है।